प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पहले आप लोगों ने सुना कि प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे हैं और श्री राम उनको तरह तरह की कथाएं सुना करके आनंदित करते हैं। आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बा सब बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसते हैं। जोग बही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से बही लखनु सिय रघुबीर रही, जिमि विवेकी पुरुष शरीर रही। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गबनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र वबध जिमि आवा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर श्री लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं जैसे मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि फिर वो निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख सी आई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कही न जाई जस भयो बिसादु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधरनि तल व्याकुल भारी। देखी दखी न दिसी है ही नाही, जन बिनु पंख बिह गय कुलाही। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम कह करके और हा लक्ष्मण हा सीते पुकारते हुए व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे उधर देखकर ही हिनाते हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरही न पियही जलु, मोचही लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब काहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु बिसादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारहु बर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर बिरहा पीर उर बाकी। तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा कि हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठा दिया। परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की तीव्र वेदना है। चरफराही मंग चलही ने घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अढुकी परही फिर हेरही पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। को कह राम लखनु बय देही, हिकरी तहे रही तेही। बाज बिरहा गति किम कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चल रहे हैं।
मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिरते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरादशा देखे नहीं बनती। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारितव दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषादराज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। घोसारथी फिर पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवधुले रथ ही निषादा, होई छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिगजीवन रघुवीर विहीना। रही न अंतहु अधम शरीरो, जसन लहो बिछुरत रघुवीरो। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषादराज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषादराज घोसारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजसयग भाजन प्राणा, कवन है तू नहीं करत पयाना। आ मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होते दुई टूका। मीज हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधि बर बीरु कहाई, चलो समर जनु सुभट पराई। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते। नीच मन मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पड़कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मंद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। राय करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखहि अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में संताप हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हुए हैं।
अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर से मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो न जाई निहारी, मार सिमनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंख सोच जिमि पापी। बचनुन आब हृदय पछिताई, अवध काह में देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि ही मोहि बिलोकत सोई। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी ने शून्य रथ को जो भी देखेगा, श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोहि जब, विकल नगर नर नाल। उतरु देव मैं सब ही तब, हृदय वज्र बैठारी। नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष जब मुझसे दौड़कर पूछेंगे कि प्रभु श्री राम जी कहाँ हैं, तो मैं किस तरीके से उनको जवाब दूंगा कि मैं श्री रामचंद्र जी को कहाँ छोड़ कर आया हूँ। तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर कैसे दूंगा। पूछी ही दीन दुखित जब सब माता, पूछी दीन दुखित सब माता। कहब काह मैं तिन्हि विधाता, पूछी जब ही लखन महतारी। कहियो कवन संदेश सुखारी, राम जननी जब आई ही धाई। सुमिर बच्छु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरु देव मैं तेहि। गए बनु राम लखनु भय देहि। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उनको किस तरह से उत्तर दूंगा। लक्ष्मण जी की माता पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा मुंह दिखाकर ये संदेशा सुनाऊंगा। श्री राम जी की माता इस प्रकार दौड़कर आएंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है। तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। जोई जोई पूछी तेहि उतरु देवा। जाई अवध याहम अब यहु सुख लेवा। पूछी ही जब ही राहु दुख दीना। जीवनु जासु रघुनाथ वधीना। देहु उतरु कौनु मुँह लाई। आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु। तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से ही दीन महाराज, जिनका जीवन रघुनाथ जी के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हरदौन बिधरेउ पंकजिमि बिछुरत प्रीत मुनीरु। जानत हो मोहि दीन विधि यहु जातना शरीरु। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। मैं इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करी बिनय निषादा। फिरे पाए परि विकल विषादा।
पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनुमार सिगुरे बाभन गाई। बैठ बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तमसा नदी के तट पर पहुंचा। मंत्री जी ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर पड़कर लौट गए। नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब शाम हुई तब मौका मिला और अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। अवध प्रवेशु कीन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गण जैसे। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, तीक्ष्ण हो रहे हैं, जैसे धूप में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हो रहे हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबु, बिकल भयौर निवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानव प्रेत निवासु। मंत्री का आना सुनकर सारा रंगदास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा था मानो प्रेतों का निवास स्थान। हथियारती सब पूछहि रानी, उतरुन आब बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृपुते ही तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सभी रानियां पूछ रही हैं, परंतु सुमंत्र को कोई उत्तर नहीं आया। उनकी वाणी बड़ी विकल हो रही है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ दिखाई पड़ रहा है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि कहो राजा राम कहाँ हैं। दासी ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्याग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत्र ने वहां राजा को व्याकुल बैठे देखा। आसन शयन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। ले उषा सुसोच यही भांति, सुरपुर तेजनु खस्यु जजाति। राजा आसन सैया और भूषणों से रहित बिल्कुल उदास होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं कि मानो राजा एयात स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनुजरी पंख परऊ संपाति। राम राम कहा राम स्नेही, पुनि कहा राम लखनु बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही और प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कही, कीन्ह्यो दंड प्रणाम।
सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ करके बैठ गए और व्याकुल होकर सुमंत्र जी से पूछने लगे कि हे सुमंत्र, बताइए राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया और मंत्री को स्नेह के साथ पास में बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे कि बताइए सुमंत्र, हमारे राम कहाँ हैं। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। कहते हैं कि हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो या वो वहीं से फिर से वन को चले गए हैं। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर से पूछने लगे कि सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच कर रहे हैं। राव सुनाई दीन है बने बासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना। और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी और कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। राजा दशरथ कह रहे हैं कि ये सखा जहाँ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी हैं, हमें वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य स्वभाव से कह रहा हूँ कि हमारे प्राण अब चलने का विचार कर रहे हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करे सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा पाओ। सचिव धीर धरि कहा मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरे धरकर बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमेशा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज रखिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुर सर तीर।
नाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। इधर श्री राम जी का पहला निवास तमसा नदी के तट पर हुआ और दूसरा गंगा पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट कीन्ही बहुत से बकाई, सो जामिनी सिंह और गवाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बरगद का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखा और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़ गए। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाए, पुनि फिर आई हो। जननी सकल संतोष परितोषी परि परि पाए, करी बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जेहि, कुशली रहई कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर वापस लौटूंगा। सब माताओं के पैरों पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम यही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेशु बार बार, पद पदुम गही करब सोई उपदेशु। जहिन सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते राह नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीतिन तजिय राज पदु पाए। पालहु प्रजहि कर्म मन बानी, सेहु मातु सकल समझानी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा अनुरोध करके विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए भाई पो भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखवे राऊ, सोच मोर जही करे ने काऊ। और हे भाई, पिता माता
और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक भी निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहबी न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन जरूर कहे थे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। ये मंत्री सुमंत्र श्री दशरथ को बता रहे हैं। कही प्रणाम को चुका चुकान लिया, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवती देहम। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याकुल हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज रखकर खड़ा खड़ा ये सब देखता रहा। मैं आपन किमि कहाऊं कलेसु, जियत फिरऊं लई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गएऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनत ही नरे नाहु, पर धरनी और दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, मानहु माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। करी बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज टूट गया। भयो कोलाहल बधवती, सुनिरप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परउ निसी, मानहु कुलिस कठोरु। राजा के रनिवास में शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही व्याकुल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयउ जिया जाना। उरधरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। अब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली कि नाथ समुझी मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। कहा कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग
अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब परिजन कुटुंबी और प्रजा ही मंत्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई अपारू, नाही तबूढ़ी ही सब परिवारू। जौं जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा सो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नपुचित आँखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारी। फिर पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठे भुआलू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ के बैठ गए और बोले कि हे सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करने लगे और वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह करके सुना दी कि भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जिन प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। आज जानकी लक्ष्मण हा रघुबर, हा पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम, राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राम राम कहते हुए राजा दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया और सुरधाम को पधार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंडवने कयमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विराह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पा लिया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। बिलपहि बिकल दास रुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथयु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं।
कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। गारी सकल कै कई देही, नयन विहीन कीन जग जेही। यही विधि बिलपत रै निबिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया है। इस प्रकार विलाप करके रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी और मुनि आ गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। तेल नाव भरी नप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरियस भाषा। धाबहु बेगी भरत पही जाहू, नृप सुधि कतहु काहू जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुर बुलाई पठयो दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेगी भर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत लोग दौड़े चले गए। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए वहां से चले। अनरतु भयउ अरम्भ्यउ जब ते, कुसगुन होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागि करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर वहां से चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछुन सुहाई, अस जान ही जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चल रहे हैं। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर निहराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है।
तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाई न जोए, राम वियोग कुरोग भिगोए। नगर नारी नरे निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं। पुरजन मिलहि न कहाँ ही कछु, गवहीं जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दाह दिशि लागी दबारी। आवत सुत सुनि कै कै नंदिनी, हरसी रविकुल जल रुह चंदिनी। सजियारती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहि न बनज बनुजा मारा। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में आग लगी हुई हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाई की राती। सुतई ससोच देखी मनु मारे, पूछती नय हर कुशल हमारे। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में सब कुशल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुशल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बहन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बात बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। हुआ ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु साम्यो करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात तात कहकर पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चलतन देखन पायूं तो ही, तातन मारा मही सौंप्यु मोही। बहुरी धीर धरि उठे समारी, कहु पितु मरन हे तुम्हारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको
स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले कि हे माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कह के, मरम पाँच जनु माहुर देई। आदि ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से लेकर आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से श्री भरतलाल को सुना दी। मित्रों, इससे पहले इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। इसी के साथ प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।